तो मैं आज आप लोगों को विद्युत के बारे में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एक नहीं, हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा जो हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, और उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। न्यूमेरिकल में किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है एकदम नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। एकदम आराम से वीडियो तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा भाई। याद कर लो, एकदम रट्टा नहीं मारना, एकदम रट्टा नहीं मारने का है, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है। विद्युत से क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यानी फॉर्मूला इसकी याद रखना होता है। आपको पता है पी इजकल टू क्या होता है, वी आई होता है कि नहीं होता। और एक होता है पी इजकल टू क्या होता है, पी इजकल टू आई स्क्वायर होता है बट आर होता है। और एक क्या होता है पी इजकल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। और एक होता है आर बराबर होता है वी स्क्वायर बटा पी होता है। ये हो गया। आपको ये चारों जो है ना, चारों फॉर्मूले आपको याद रखना बहुत जरूरी है भाई। ये चारों फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आप नहीं बना पाओगे क्वेश्चन, कोई भी नहीं बना पाओगे। ये चार फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया, देखो मैंने ऐसा नहीं कि मैं डिजिटल से बता रहा हूँ, जितना हो सके मैं उतना आपको बता रहा हूँ। एकदम वीडियो तक बने रहिएगा। नॉर्मल विद्युत का चैप्टर है, विद्युत से जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे सारा क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाऊंगा, एक एक करके करवाऊंगा, लेकिन आप वीडियो तक बने रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा बात कह रहा है कि पी इजकल टू वी आई होता है, पी इजकल टू आई स्क्वायर आर होता है, और पी इजकल टू वी स्क्वायर बटा आर होता है, और आर इक्वल टू वी स्क्वायर बटा पी होता है। आपने तो ये बहुत जोर से सुना होगा, सर पी क्या होता है, आई क्या होता है, आर क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ पी क्या होता है, आई क्या होता है, सारी चीज बता। पी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, पी को हम लोग शक्ति बोलते हैं, पी को हम लोग शक्ति बोलते हैं, समझ में आया ना। और आई को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। और मैंने आर बोला, आर को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध। एकदम क्वेश्चन बनाएंगे भाई, एकदम लेवल से बनाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट डाल देते हैं बड़े बड़े, लेकिन उनको बेसिक से मैं बता रहा हूं, एकदम नॉर्मल में आप बने के रहिए, आपको सारा चीज मैं कवर कराऊंगा। देखिए, और फिर मैंने क्या बताया, पी बताया, आई बताया, आर बताया, फिर आपका क्या रह गया, भी बताया। भी इसको वोल्टेज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। समझ गए, आ रहा ना। इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट। पी को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, आई को हम लोग धारा बोलते हैं, और आर को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, और भी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो P इक्वल टू वी आई हो गया, और P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर हो गया, और आर इक्वल टू वी स्क्वायर बटा। ये याद नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, ये फॉर्मूला जो आपको अगर याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको ये तीनों याद रहना बहुत जरूरी है। और ये आया कैसे, किस तरह से मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हो गया। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एकदम शांत तक, एकदम लास्ट तक बने रहिए वीडियो के। देखो बाबू, आपने ओम का नियम सुना होगा, आपने ओम का नियम सुना होगा, वी आर होता है, आता है कि नहीं ओम का नियम में ही, ओम का नियम में होता है, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम में होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। और एक होता है क्या होता है, देखो ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होगा तो आप नहीं बना पाओगे बाबू। फिर क्या हो गया, देखो इधर देखो, फिर मैंने इसको आई लिखा, आई इक्वल टू तो वी बटा आर होता है कि नहीं होता है, देख लो। आप बोलोगे कैसे सर, आप अगर आप बोलोगे कैसे सर, ये कैसे आ गए। देखो v इक्वल टू पी आई, पी इक्वल टू वी आई होता है, तो मैंने v के जगह पे क्या लिखा, v के जगह आई आर रखा। p इक्वल टू क्या होता है, v के जगह मैंने क्या लिखा, आई और आर लिखा, और ऑलरेडी मेरा आई है तो इक्वल टू नहीं आएगा, आई स्क्वायर आर आया कि नहीं आया, p इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यानी आई को हम लोग क्या बोलते, धारा बोले थे, आर को हम लोग प्रतिरोध बोले थे, और पी को हम लोग शक्ति बोले थे। आ गया, आया कि नहीं। अब बोलोगे सर ये कैसे आया, इसका भी मैंने, ये पी इक्वल टू मैंने बताया, ये भी आई है, ये भी आई है ना, भी आई है, तो मैंने यहाँ पे जो है ना, ये आई के जगह हम भी आर रखे, ये वाला रखे, ये वाला अभी हम ये वाला रखे थे। देखो ये वाला v इक्वल टू आई आर रखे थे, तो v इक्वल टू आई आर को रखा, तो मैंने आई स्क्वायर बटा पी निकल गया। अब मैंने रखा v के जगह में क्या रखा, आई की जगह मैंने वी आर रखा, आई की जगह मैंने क्या रखा, वी आर। देखो आई की जगह क्या लिखा, वी आर, आई की जगह क्या रखा, भी बटा आर, और ये मेरा क्या बी है, ये है कि नहीं। तो मैंने इसको किया, वो देखो गुना के, तो भी स्क्वायर बटा आर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आई के जगह अगर मैंने वी आर रखा तो भी आ गया, भी आ गया, तो भी इंटू भी स्क्वायर बटा आर हो गया, आया कि नहीं आया।
एकदम नॉर्मल में देखो, एकदम आराम से। मैं वीडियो को मतलब हड़बड़ी में कोई चीज मैं बताना नहीं चाहता हूँ, एकदम नॉर्मल से बताना चाहता हूँ। आप देखिए आराम से। इसको मैंने किया, अगर मैंने यहाँ पे देखो आई भी की जगह आई आर रखा तो आई स्क्वायर बटा आर हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया। और मैंने यहाँ पे क्या रखा, ये फॉर्मूला बताया पी स्क्वायर टू बी स्क्वायर आर। आया कैसे, यहाँ पे मैंने आई की जगह भी बटा आर रखा, ये आपने पढ़ा होगा ये सब फॉर्मूला। आई स्क्वायर टू वी आर होता है तो मैंने भी की जगह पे वी आर, आई की जगह वी आर रखा। देखो भी आई की जगह भी वाई आर रखा, इसको क्योंकि भी स्क्वायर बटा रहा है। आया कि नहीं आया, आया। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन अभी मैंने बताया। देखो तो पी को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। और आर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। और क्या बताया, भी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। पी को मैंने बताया, सारा चीज बताया। और छूट रहा तो आर को प्रतिरोध बताया। यानी सारा चीज मैं कवर करवा रहा हूँ, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन को बता रहा हूँ जो भी है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आप इस तरह देखिएगा। देखो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था। क्वेश्चन क्या है कि 1000 के विभवांतर पर, कहता है कि 1000 के विभवांतर पर किसी चालक में, कहता है कि 1000 के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होती है। कितना धारा, 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो खर्च हुए शक्ति होगी क्या, मतलब खर्च किया गया शक्ति क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ 6000 वाट, 1.1 किलोवाट होता है, 2000 वाट, 1000 वाट, 100 वाट दिया हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि 1000 विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो खर्च हुए शक्ति क्या होगी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शन में दिया हुआ 6000 वाट दिया हुआ है, 1.1 किलोवाट दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 2000 वाट और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 1000 वाट दिया हुआ। इन आपको मैंने अभी भी बताया कि P इजकल टू क्या होता है, P इजकल टू वी आई होता है। एक होता है फॉर्मूला मैंने बताया अभी, और एक होता है P इजकल टू आई स्क्वायर आर होता है, और एक होता है P इजकल, दिखाई दे रहा है बाबू, और एक होता है वी स्क्वायर बटा आर होता है। ये तीनों फॉर्मूला मैंने अभी बताया ना। याद करने का, याद नहीं होगा तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई, याद रख लेना। यही बताया मैंने, बताया ना। तो बताने के बाद मैं आपको बता रहा हूं आप क्वेश्चन बनेगा कैसे। आपसे पूछ क्या रहा, देखो विभवांतर यानी भी दिया हुआ, 1000 दिया हुआ है, 1000 दिया हुआ, और क्या दिया आपसे एम्पियर मैंने धारा आई दिया हुआ। आई कितना दिया, 6 एम्पियर दिया, और भी दिया हुआ। आपसे क्वेश्चन के पूछ रहा है शक्ति, पावर क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी पावर क्या होगा, शक्ति क्या होगा आपसे पूछ रहा है। यानी पावर नहीं, मैंने अभी भी बताया पी इजकल टू आई आर। पी यानी शक्ति आपको ज्ञात करने के लिए बोला, तो शक्ति ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे, इधर देखो शक्ति ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पे एकदम यहाँ पे हम देखो पी इजकल टू होता है, पी इजकल टू होता है वी आई होता है एकदम। और पी भी का मान मेरा कितना है, 1000 है, गुना आई धारा कितना 6 है, तो मैंने इसको गया 6000 हो गया वाट हो गया। यानी मेरा ऑप्शन कितना, 1 नंबर हो गया 6000 वाट। यानी क्वेश्चन आ गया सीधा। देखो नॉर्मल से क्वेश्चन बताया। देखो क्वेश्चन में क्या किया मैंने, मांगा क्या, पूछ रहा क्या क्या दिया हुआ, भी दिया हुआ 1000 वाट का दिया हुआ 1000, और भी दिया हुआ, और क्या दिया एम्पियर, आई दिया हुआ 6 एम्पियर दिया हुआ, यानी आई धारा दिया हुआ। और आपसे क्वेश्चन पूछा शक्ति क्या होगा, तो आपको P इजकल टू पता है कि P इजकल टू वी आई होता, P इजकल टू वी आई होता। तो मैंने यहाँ पे एकदम नॉर्मल रखा P इजकल टू वी आई। तो V का मान मेरा कितना 1000 है, और I का मान मेरा कितना 6 है। तो दोनों को अगर इंटू गुना करेंगे तो कितना आ गया 6000 वाट। यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही हो गया। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको बता रहा हूँ, देखो क्या होता। देखो मैंने अगला क्वेश्चन क्या लाया, क्वेश्चन पढ़ो दिखा 15 ओम के प्रतिरोध वाले, क्या करा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 15 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है। कितना लगाया जाता है, 150 वोल्ट लगाया जाता है। तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या होगा, ये पूछ रहा है कि 15 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 100 वाट, 500 वाट, 1500 वाट और 1000 वाट। कोई अगर बता सकता है तो कमेंट में क्वेश्चन बताइए। मैंने अभी भी बताया, एक क्वेश्चन बताया, दूसरा क्वेश्चन ये रहा मेरा, तो मैंने इसको भी बता, देखो सवाल मैंने बताया था, क्वेश्चन भी बताया था, सब कुछ बताया था, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और यही क्वेश्चन आपसे पूछता है हर एग्जाम में, देखना चाहे ग्रुप डी की बात हो, चाहे रेलवे में ग्रुप डी की बात हो, एनटीपीसी की बात हो, चाहे
पायलट की बात हो, लोको पायलट की बात हो, यानी हर एग्जाम में क्वेश्चन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन इससे पूछता ही यार। और मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बाबू, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कोई, जिसको देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, लेकिन आराम से देखो। मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया, आंसर एक फॉर्मूला बताया मैंने, देखो इधर देखो, P इजकल टू, मैंने अभी बताया P इजकल टू VI होता है, जो P इजकल टू कितना होता है I स्क्वायर R होता है, और P इजकल टू कितना होता है V स्क्वायर R होता है। ये तीनों फॉर्मूला मैंने अभी 3 बार बताया, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है भाई। याद नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते भाई, याद करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया तीनों, बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि तुम्हें याद हो जाए। रिपीट क्यों करते हैं हम, क्योंकि तुम्हें भूल ना जाए, तुम भूलो ना, इसलिए मैं रिपीट नहीं करता हूं। देखो आप क्या दिखा, इसमें क्या दिया हुआ, दिया क्या खर्ची, यानी हमको क्या पी निकालने के लिए बोल रहा है। दिया क्या हुआ, देखो दिया क्या हुआ, यहाँ पे दिया भी दिया हुआ, भी मेरा कितना दिया हुआ है 150 वोल्ट दिया हुआ, और आर प्रतिरोध दिया हुआ, आर कितना 115 ओम, 15 ओम दिया हुआ, यही दिया हुआ। क्वेश्चन क्या करना है, इसमें कहा है भी और पी, हमको आर पता है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला याद हो लगेगा, देखो पी इजकल टू वी स्क्वायर बटा आर होता है, भी हमको पता है, आई भी आर भी दिया हुआ, पी निकालने के लिए बोला। तो सिंपल सा देखो, पी इजकल टू क्या होता है भी स्क्वायर बटा आर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो मैंने भी की जगह मेरा कितना है 150 है, 150 इंटू 150, इसी तरह एकदम नॉर्मल है, और बटा आर में कितना 15 है। इसको मैंने काटा एक बार में, इसको काटा 10 बार में आया, तो इसको हम क्या करेंगे 10 इंटू 150 गुना करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा 500 आया वाट। शक्ति में पूछ रहा ना तो वाट ही आएगा ना। तो 1500 कहां पे मेरा सी नंबर, यानी सी नंबर मेरा ऑप्शन सही है। इस तरह का क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, और स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चन फिर से बताएं क्या एक बार, देखो फिर से देखो, कह रहा है कि 15 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति क्या होगा। क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन में दिया हुआ है 100 वोल्ट, 500 वाट, 100 वाट, सॉरी 100 वाट दिया हुआ है, 500 वाट दिया हुआ, 1500 वाट दिया हुआ और 1000 वाट दिया हुआ। तो हमको पूछा क्या, देखो हमें ज्ञात क्या करना, शक्ति यानी पीक हमको लाना है। क्या दिया, वोल्टेज भी दिया हुआ 150 वाट, 150 वोल्ट का दिया हुआ, और प्रतिरोध तो दिया आर इक्वल टू दिया हुआ 15 ओम दिया हुआ। तो हमें क्या पता आ गया, भी पता हो गया, आर पता हो गया, पी पता नहीं है। तो भी में ऑप्शन कहा, देखो भी और आर दोनों ही, यानी फॉर्मूला कौन सा लग रहा, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। आपको दिखाई दे रहा ना सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। मैं नहीं अगर दिखाई दे रहा तो हम बता रहे। तो ये फॉर्मूला क्या, वी स्क्वायर बाय आर, यानी भी हमको कितना, बी इक्वल टू वी स्क्वायर लगाए, भी कितना मेरा, बी इक्वल टू 150 वोल्ट दिया हुआ, 150 स्क्वायर डबल 2 बार इनके बटा आर है, आर मेरा कितना 15 ओम है। तो आर में नीचे 15 से 15 एक बार में कटा, और 0 यानी 10 बार में कितना हो 150 आ रहा, और 10 इंटू 150 को जब मल्टीप्लाई यानी गुना किए तो कितना आएगा मेरा 1500 आ गया, आया ना भाई 15। 150 को अगर 10 से हम गुना कर रहे हैं, यानी हाँ 150 और 10 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 वाट। यानी वाट शक्ति मांग रहा है, इसलिए वाट सब में ऑप्शन दिया होगा। कभी कभी किसी में क्या होगा कि यही क्वेश्चन रहेगा 1500, मान लीजिए क्वेश्चन क्या रहेगा, यही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपको 1500 दिया रहेगा, और यहाँ पे आपको किलोवाट में दिया रहेगा। तो आपको ऑप्शन क्या मानना है, किलोवाट नहीं, वाट नहीं, शक्ति पूछ रहा है, यानी वाट है, यानी हमें 1500 वाट ही हमको मानना है। किलो 100 दोनों सेम रहेगा, इसमें किलोवाट में, इसमें वाट में, हमको वाट पूछा है इसमें दे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के पीछे हम लाते रहेंगे, एकदम आराम से लाएंगे भाई। आप खाली बने रहिए वीडियो तक। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है हम मेरा बताया हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो ही कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। और लाइक पसंद तो होता ही है भाई, लाइक करना पसंद करना ये सबकी बात है। आपको अगर अच्छा लगता है तो ये सब कीजिएगा, नहीं लगता तो भी मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको कुछ काम आ जाए तो मेरे लिए बहुत है। हम सोचेंगे बहुत है, कुछ बताएं, चलो कुछ तो किए, इसीलिए आप लोगों के बीच फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नॉमेरिकल सारा नॉमेरिकल बताएंगे। विद्युत चैप्टर से जितना नॉमेरिकल पूछे जाते हैं ना, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। ये टाइप 1 हुआ, ये कौन सा हुआ, टाइप 1 बता रहे हैं। ये सब हर टाइप का बताएंगे, जितना टाइप का क्वेश्चन आएगा सारा टाइप आपको हम बताएंगे। विद्युत चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक करके सारा क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे, और आप सिर्फ देखते रहिए और बनाते जाइए।
कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं मिस्टेक छूट गया तो फिर आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि ये साइंस है भाई, फिजिक्स है। एक बार छूट जाने से दोबारा क्वेश्चन बनता नहीं है। और समझ में आ गया फर्स्ट में, पता आपको अगर 10% भी समझ में आ रहा ना, 10% भी आपको समझ में आ रहा ना, बहुत ज्यादा समझ में आ रहा, समझ लीजिए 10% भी अगर आपको इस तरह क्वेश्चन को समझ में आ रहा तो बहुत ज्यादा आ रहा, समझ में आ रहा ना, तो इसीलिए आप बने रहिए, आपको धीरे धीरे सारा चीज कवर करेगा और सब चीज समझ में आ जाएगा। तब तक आप लोगों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।